मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कुछ खास जातियों की संख्या बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया था, जिस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अमित शाह को करारा जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोग हकबका गए हैं और बोलना क्या होता है और बोलते क्या हैं। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ा बढ़ाना ही होता तो नीतीश कुमार कुर्मी जाति का नहीं बढ़ा लेते। अमित शाह के बिहार आने का फायदा महागठबंधन को ही मिल रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़ों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को कम किया गया है और यादव को बढ़ा दिया गया है, तो अमित शाह को यह जानकारी होनी चाहिए कि यादव भी पिछड़ा में ही आते हैं। सन 1931 की जनगणना में यादवों की संख्या 11% थी और उस वक्त उड़ीसा और झारखंड बिहार में ही था। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को याद दिलाते हुए कहा कि राज्य बटे हैं और कई साल भी बीते हैं तो संख्या उसी हिसाब से बढ़ी है। जहां तक मुसलमानों की बात हो तो ये तो हर साल होता रहा है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अमित शाह को बताना चाहिए कि वे किस आधार पर बोल रहे हैं कि जातीय गणना में संख्या बढ़ाई या घटाई गई है। बिहार सरकार के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है, उनके पास कौन सा आंकड़ा है। सिर्फ अनुमान लगाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बढ़ाया घटाया कहने से नहीं होगा। वे कौन से बेस पर बोल रहे हैं, सब बकवास बातें हैं। अगर बढ़ाना ही होता तो कुर्मी की संख्या नहीं बढ़ा दी गई होती। नीतीश कुमार भी तो कुर्मी समाज से ही आते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि ये लोग घबरा गए हैं। अमित शाह को बोलना क्या था और बोल कर क्या गए। वो हम लोगों को ही फायदा पहुंचाने बिहार आ रहे हैं। धन्य हो अमित शाह, बार बार आते रहे। कानून में घोटाले को लेके बेबुनियाद आरोप है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोग डेली इसी बात को रोता है, इस्तीफा दे दो। अरे क्या इस्तीफा दे दो भाई। लाखों के तादाद में नौकरियां बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था सुधारा जा रहा है, अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, ऐतिहासिक काम हो रहा है जो बिहार कर रहा है, देश में उसकी चर्चा हो रही है और राज्यों में उसकी मांग उठ रही है। तो किस बात का इस्तीफा दे? इस्तीफा मांगने से क्या होगा? देना हो तो दे, भारत सरकार के लोग। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे की मांग की है। बोले पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम किया गया। अब फिर बोलते हैं यादव का बढ़ा दिया गया। क्या यादव पिछड़ा नहीं है क्या? अब तो 1931 का आंकड़ों में 11% यादव था। 11% तब था जब उड़ीसा और झारखंड साथ थी, तो अलग हुआ है, दिन बढ़ा है तो उतना आप देख लीजिए, उतना ही संख्या। और जहाँ तक माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी का तो हर साल मतलब हमेशा होता रहा है, तो वो तो सबके सामने है। तो ये सब बेबुनियाद आरोप लगाने से कोई मतलब। अच्छा एक बात बताओ, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, कौन सा आधार पे बोल रहे हैं? अनुमान है। हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है? ये ना बताइए बढ़ाया या घटाया, किसी बेस पे ना बोलेंगे। कौन से बेस पे बोल रहे हैं? इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सर्वे जारी करने की मांग की है तेजस्वी जी। अगर बढ़वाना होता तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कुर्मी समाज का और नहीं बढ़ा दिया जाता? काहे नहीं बढ़वा दिया अपना मुख्यमंत्री जी? फिर ये कोई लॉजिक है क्या? हकबका गया है लोग, हकबक में है। बोलना क्या था अमित शाह को, बोल क्या दिए? वो आ रहे हैं हम ही को फायदा पहुंचाने। धन्य हो अमित शाह जी, बार बार आते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।